तो दोस्तों अपने राजस्थान के संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए खास जानकारी और लेटेस्ट अपडेट है वो लेके आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट आंधी तूफान से हुए नुकसान को लेके डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल अपने राजस्थान में मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से बदला हुआ। कहीं पर धीमी बरसात हो रही है तो कहीं पे तेज बरसात हो रही, कहीं पर आंधी आ रही है तो कहीं पे तेज तूफान आ रहा है तो कहीं पर बिजली गिर रही है। तो ऐसे में इस बदले मौसम के मिजाज का कुछ लोग तो आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस बदले मौसम के रुख से काफी नुकसान भी हुआ है। किसी का मकान ढह गया है, किसी के पशु मर गए हैं, यहां तक कि कुछ लोगों के घर में है लोगों की जान है वो भी चली गई। अब आपको यह भी पता है कि 25 मई 2023 को अपने राजस्थान के कई क्षेत्रों के अंदर काफी तेज तूफान आया था और इस तेज तूफान के तहत काफी लोगों को काफी नुकसान भी हुआ था। यहां तक कि लोगों की जान है वो भी चली गई है, मृत्यु भी हो गई है। कुछ लोगों के मकान है वो भी टूट गए हैं, किसी का जो पशुधन है उनकी हानि हुई है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला है वो लिया गया और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि यदि तेज तूफान से या बिजली गिरने से किसी को नुकसान हुआ, जिसके अंदर किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या फिर कोई मकान क्षतिग्रस्त हुआ है या फिर कोई पशुधन नष्ट हुआ है, तो ऐसे में उनको सहायता वो दी जाएगी। और सहायता राशि के रूप में यहाँ पे यदि किसी के परिवार में इस तेज तूफान से बिजली गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो तकरीबन 5 लाख तक रुपए की सहायता राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ साथ किसी का मकान टूट गया है या फिर कोई पशुधन का नुकसान हो गया है, गाय भैंस बकरी का नुकसान हो गया है, तो उसके लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा है लोगों को सहायता दी जाएगी। और इसके लिए राजस्थान सरकार या फिर आपदा प्रबंधन ने एक आदेश है वो जारी किया गया है और जिला कलेक्टरों को इसके लिए पाबंद किया गया है। प्रत्येक जिला कलेक्टरों को यह कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में तेज तूफान से जिन भी परिवार को नुकसान हुआ है ऐसे परिवारों की सूचना हमें जल्द से जल्द है वो पहुंचाएगा। तो ऐसे में यदि आपके क्षेत्र में या फिर आपके घर परिवार में या फिर आपके रिश्तेदार के अंदर इस प्रकार का कोई नुकसान हुआ है आंधी तूफान से बिजली गिरने से, तो भैया तुरंत है आप इसके लिए आवेदन है वो कर दीजिएगा। और आवेदन करने के लिए या तो आप अपने ग्राम पंचायत के संबंधित ग्राम सहायक या पटवारी से आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपकी बात नहीं बनती है, आपको कोई खास जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप अपने तहसील में तहसीलदार के समक्ष होकर आवेदन या एप्लीकेशन दे सकते हैं कि देखिए महोदय साहब, हमारे क्षेत्र के अंदर या फिर अपने घर में है आंधी तूफान से इस प्रकार का ये नुकसान हो गया। अब जैसे आप प्रार्थना पत्र दोगे तो संबंधित जो अधिकारी है व्यक्तिगत आके जांच की जाएगी उनके द्वारा, और जांच में यदि सही पाया जाता है तो आपकी जो सूचना है राजस्थान सरकार को या संबंधित विभाग को आगे भेज दी जाएगी और उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा आपको सहायता राशि वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों में इस तेज तूफान से काफी नुकसान भी हो रखा है। तो ये जो राजस्थान सरकार का फैसला है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब यहां पे चलते चलते एक और खास जानकारी बताता हूं इसी तेज तूफान को लेके। अब जैसे ही राजस्थान सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सहायता राशि दी जाएगी, तो ऐसे में देखिए मेरे देखने में ऐसा आया है कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे देखिए इस तेज तूफान से है मामूली नुकसान हुआ है, ज्यादा कोई यहाँ पे आर्थिक हानि नहीं हुई है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे अपनी दीवार है, दीवार में एक यहाँ पे दरार आ गई, छोटी सी दरार आ गई, या फिर अपनी छत की टपरी है जो कि टेम्पोररी है, कोई टिन सेट लगाता है, कोई घास फूस की लगाता है, आंधी आने से उड़ गई नीचे गिर गई, तो ऐसे में ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार के यदि यहाँ पे आपके नुकसान है तो इसके लिए आपको आवेदन नहीं करना है। देखिए बड़ा नुकसान की मैं यहाँ पे बात करूं, आपका जो पूरा मकान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो पट्टियां हैं वो टूट गई हैं, दीवारें हैं वो ढह गई हैं, यदि इस प्रकार का जो नुकसान हुआ है ये मान्य होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई पशु है, कोई पशुधन है, अगर वो यहाँ पे मर गया है बिजली गिरने से या छत गिरने से, तेज तूफान आने की वजह से, या फिर आपके घर या परिवार में है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हालांकि ऐसा नहीं हो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हो गया हो या फिर हो जाए,
तो इस प्रकार का जो बड़ा नुकसान होता है उसी के लिए आपको आवेदन करना है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जानकारी है जन जन तक आपको पहुंचानी है, लोगों तक आपको शेयर करना है। ये वीडियो कर सकते हैं, मौखिक आप बता सकते हैं, मर्जी आपकी है। मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने आपको सूचना पहुंचा दी। आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सूचना को आप कितने लोगों के साथ है, कितना यहां पे शेयर करते हो। एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के कारण है आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।